उल्फत की इंतहा है, यहाँ दर्द का दरिया मौजज़न है। ये राहे सलीब कठन है, ये राहे सलीब कठन है। जब शाम हुई तो वो 12 शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठा था, और जब वो खा रहे थे तो यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। क्या वो मैं हूं? जिसने मेरे साथ तबाक में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। इब्ने आदम तो जैसा उसके हक में लिखा है जाता है, लेकिन अफसोस जिसके वसीले से पकड़वाया जाता है। अगर वो आदमी पैदा ही ना होता तो उसके लिए अच्छा था। ए रबी, क्या वो मैं हूं? तूने खुद ही कह दिया। यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरा वो अहद का खून है जो बथेरों के लिए गुनाहों की माफी के वास्ते बहाया जाता है। मैं तुमसे कहता हूं कि अंगूर का ये शीरा फिर कभी ना पीऊंगा उस दिन तक कि तुम्हारे साथ अपने बाप की बादशाही में नया ना पीऊं। तुम सब इसी रात मेरी बाबत ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और गल्ले की भेड़ें प्रागंदा हो जाएंगी। गो सब तेरी बाबा ठोकर खाएं, लेकिन मैं कभी ठोकर नहीं खाऊंगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि इसी रात मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। अगर तेरे साथ मुझे मरना भी पड़े तो भी तेरा इनकार मैं हरगिज नहीं करूंगा। फिर वो एक जगह आए जिसका नाम गतसमनी था, और उसने अपने शागिर्दों से कहा, यहां बैठे रहो जब तक मैं दुआ करूं। और पतरस और याकूब और यूहन्ना को अपने साथ लेकर नहायत हैरान और बेकरार होने लगा और उनसे कहा, मेरी जान नहायत गमगीन है, यहां तक कि मरने की नौबत पहुंच गई है। तुम यहां ठहरो और जागते रहो। और वो थोड़ा आगे बढ़ा और जमीन पर गिरकर दुआ करने लगा कि अगर हो सके तो ये घड़ी मुझ पर से टल जाए, और कहा, ऐ अब्बा, ऐ बाप, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस प्याले को मेरे पास से हटा ले, तो भी जो मैं चाहता हूं वो नहीं, बल्कि जो तू चाहता है वही हो। फिर वो आया और उन्हें सोते पाकर पतरस से कहा, ऐ शमौन, तू सोता है,
क्या तू एक घड़ी भी ना जाग सका? जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमजोर है। वो फिर चला गया और वही बात कहकर दुआ की। और फिर आकर उन्हें सोते पाया, क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थीं और वो ना जानते थे कि उसे क्या जवाब दे। फिर तीसरी बार आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और आराम करो, बस वक्त आ पहुंचा है। देखो, इब्ने आदम गुनाहगारों के हाथ में हवाले किया जाता है। उठो चलें, देखो मेरा पकड़वाने वाला नजदीक आ पहुंचा है। वो आकर फिलफौर उसके पास गया और कहा, ए रबी। और उसके भोंसे लिए। उन्होंने उस पर हाथ डालकर उसे पकड़ लिया। उनमें से जो पास खड़े थे, एक ने तलवार खींचकर सरदार काहन के नौकर पर चलाई और उसका कान उड़ा दिया। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू की तरह पकड़ने निकले हो? मैं हर रोज तुम्हारे पास हैकल में तालीम देता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, लेकिन ये इसलिए हुआ है कि नविश्ते पूरे हो। इस पर सब शागिर्द उसे छोड़कर भाग गए। और यीशु मसीह के पकड़वाने के बाद पतरस छुपता फिरता था। अरे इस शख्स को तो हमने यीशु के साथ गलील में देखा था। नहीं नहीं, मैं नहीं। हाँ, ये वही है। इसकी तो बोली भी वैसी है। नहीं नहीं, मैं नहीं था, मैं नहीं था। हाँ हाँ हाँ, ये वही आदमी है, ये वही आदमी है। मुझे नहीं पता तुम क्या कहती हो। फिर पतरस को यीशु मसीह की कही हुई वो बात याद आई कि पतरस मुर्ग के बांग देने से पहले 3 दफा तू मेरा इनकार करेगा। और पतरस बाहर जाकर जार जार रोया। क्या बात है, आप इतना परेशान क्यों लग रहे हो? कल रात मैंने ख्वाब में देखा
ये शख्स यीशु मसीह जिसको ये लोग आपके सामने पेश कर रहे हैं, ये बेगुनाह है। आप इसे कोई भी सजा ना दें। फिर वो यीशु को कायफा के पास से पैंतुस पिलातुस के सामने पेश करने के लिए किले में ले गए। क्या तू यहूदियों का बादशाह है? तू खुद कहता है। तू कुछ जवाब नहीं देता। देख ये तुझ पर कितनी बातों का इल्जाम लगाते हैं। क्या तू नहीं जानता कि मुझे तुझे छोड़ देने का भी इख्तियार है? अगर तुझे ऊपर से ना दिया जाए तो तेरा मुझ पर कोई इख्तियार नहीं। सुनो, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी खातिर यहूदियों के बादशाह को छोड़ दूं जो यीशु मसीह कहलाता है, या इस कातिल को जो बराबा है? इसे सलीब दो, इसे सलीब दो, इसे सलीब दो। कैसर के सिवा हमारा कोई बादशाह नहीं। बराबा को छोड़ दो, बराबा को छोड़ दो। यीशु को सलीब दो। मैं इस रास्तबाज यीशु मसीह में कोई कसूर नहीं पाता, इसलिए इसके खून से मैं बरी हूँ। इसका खून हमारी और हमारी औलाद की गर्दनों पर। मजा हो गया, वाह। पिलातुस ने लोगों को खुश करने के इरादे से उनके लिए बराबा को छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर हवाले किया कि मसलूब हो।
नजात लइयो खून बहाई और कोड़ों की मार के बाद सिपाही उसका ठट्ठा उड़ाते रहे, और जब ठट्ठा उड़ा चुके तो उस पर से रगवानी चोगा उतारकर उसी के कपड़े उसे पहनाए, फिर उसे मसरूब करने को बाहर ले गए। सलीब यसू मोढे ते चाई जांदा, को सलीब यसू मोढे ते चाई जांदा, पापां दी कैद विचों सानू छुड़ाई जांदा। अगर तू खुदा का बेटा है तो नीचे उतर आ। ए बाप, इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या क्या करते हैं। अगर तू मसीह है तो खुद भी बच और हमें भी बचा। तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि हमारी सजा तो वाजिबी है, क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं। लेकिन इसने कोई बेजा काम नहीं किया। यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। और यीशु की सलीब के पास उसकी माँ और उसकी माँ की बहन मरियम, क्लोपास की बीवी, और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा, ए औरत, देख तेरा बेटा ये है। जब दोपहर हुई
तो तमाम मुल्क में अंधेरा छा गया। और तीसरे पहर को यीशु बड़ी आवाज से चिल्लाया, एली एली लमा सबख्तनी। इसके बाद जब यीशु ने जान लिया कि अब सब बातें तमाम हुई ताकि नविश्ता पूरा हो, तो कहा, मैं प्यासा हूं। वहां सिरके से भरा हुआ एक बर्तन रखा था। बस उन्होंने सिरके में भिगोए हुए स्पंज को जूफे की शाख पर रखकर उसके मुंह से लगाया। बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा, तमाम हुआ। फिर दोपहर के करीब से तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और सूरज की रोशनी जाती रही और मक़दिस का पर्दा बीच से हट गया। फिर यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और ये कहकर दम दे दिया। ये माजरा देखकर सूबेदार ने खुदा की तमजीद की और कहा, बेशक ये आदमी रास्तबाज था। और जितने लोग इस नजारे को आए थे, ये माजरा देखकर छाती पीटते हुए लौट गए। और उसके सब जान पहचान और वो औरतें जो गलील से उसके साथ आई थी, दूर खड़ी ये बातें देख रही थी। पाक जुमे के दिन यीशु मसीह की मसलूबियत पर मोहब्बत की कहानी मुकम्मल हुई। खुदा ने शैतान को सजा में ये कहा था बागे अदन में, पैदाइश उसका 3 बाब और 15वीं आयत में खुदा ने कहा था, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा। वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए तो बेवकूफ़ी है, लेकिन हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है।